बाबर आजम को बस एक शतक की दरकार है और सईद अनवर के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। सईद अनवर ने 20 ओडीआई 100 उन्होंने लगाए थे और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ओडीआई शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। और बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 136 पारियों में ही ये मुकाम हासिल कर लिया है, रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब जैसे ही बाबर आजम अगला शतक बनाएंगे, सईद अनवर के इस रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। लंबा टाइम ले लिया ये जो 83 इनिंग्स विदाउट एनी इंटरनेशनल सेंचुरी, जिसमें T20 मैचेस भी थे, टेस्ट भी थे, ओडीआईज भी थे, ओडीआईज कम खेले, लेकिन आखिरकार बाबर आजम के बल्ले से शतक आया। अब सवाल यही है कि सईद अनवर को बाबर आजम कब पछाड़ेंगे। लंबे समय के बाद बाबर आजम ने शतक लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस फॉर्म को बाबर आजम बरकरार रखते हैं, जल्दी जल्दी शतक बनाते हैं। ये तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां से बाबर आजम अपने आप को कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि एक मुश्किल रास्ता जो वो तय कर रहे थे उसको लगभग में उन्होंने पार कर लिया। जो प्रेशर था शतक बनाने का वो खत्म कर लिया है बाबर आजम ने। हालांकि वही है ना कि उम्मीदें इनसे काफी ज्यादा होती है। शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी फैंस के लिए और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड जो हाई सेट करके रखा हुआ है, इसी वजह से जो है लगातार इन पर बात भी होती है बाबर आजम पे कि भाई शतक कब मारेगा, शतक कब मारेगा। अब आखिरकार जब लंबे समय के बाद इनके बल्ले से शतक आया है तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या अगले ही वनडे मैच में एक बार फिर बाबर आजम के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सईद अनवर के रिकॉर्ड को पीछा तोड़ना, जो तोड़ सकते हैं ये ऑफ कोर्स तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और शतक लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक जड़ने का रिकॉर्ड जो है वो है यूनिस खान के नाम। यूनुस खान ने 41 शतक उन्होंने लगाए थे। बाबर ने कितने 32 शतक लगा दिया है ना, अभी तक में 32 लगाया हुआ है। तो अगर यूनिस खान के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो बाबर को 10 और शतक लगाने पड़ेंगे और मेरा ख्याल से रिटायरमेंट तक तो लग जाना चाहिए। 10 क्या 15 भी लगने चाहिए आमतौर पे, जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है अब तक के करियर में। लेकिन वही है कि एक लंबा समय लग गया, लगभग में 2 साल और कुछ महीने का टाइम लग गया ये 31 से 32वीं सेंचुरी आने में। तो बस वही है कि अपने फॉर्म को कैरी ऑन करना है। कल जिस तरीके से बाबर ने बल्लेबाजी की वो लगा कि पहले की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो नेचुरल है। आमतौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर क्रिकेटर वो ये बोलते रहते भाई छक्का नहीं लगा रहा है, भाई वो उसका स्ट्रेंथ नहीं है। बाबर आजम का स्ट्रेंथ ये है कि वो पारी को चलाना जानते हैं, वो पार्टनरशिप करना जानते हैं, वो गेम को चलाना जानते हैं, एंकर इनिंग खेलते हैं और मैच भी जिता देते हैं। अगर एक बल्लेबाज आपके नंबर 3 का बल्लेबाज है, वो नंबर 3 पर खेलने आता है, अगर वो आपके लिए 70, 80, 90, 100 रन बना देता है तो बाकी बल्लेबाजों की भी जिम्मेदारी बनती है कि 40 से 50 ओवर के दौरान वो तेज खेले, एक रिस्पेक्टिव टोटल लेकर जाए, जो फिनिशर की भूमिका होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है ना, वो चाहते हैं कि बाबर आजम भी बॉलिंग करे, बाबर आजम कप्तानी भी करे, बाबर आजम स्पिन गेंदबाजी भी करे, बाबर आजम विकेट कीपिंग भी करे, और मतलब एक बंदे से चाहत बहुत ज्यादा लगा के रखते हैं और शायद इसी वजह से एक प्रेशर भी रहता है। हालांकि बाबर आजम ने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने बोला कि यार जितने भी नेगेटिव ट्रोल्स और तमाम चीजें होती थी मैंने उसको इग्नोर करने का ही काम किया इस दौरान। और सेल्फ बिलीफ वाली बात होती है, आप मेहनत करें और अपने आप पर भरोसा रखें कि नहीं यार मैं कर सकता हूं। तो कल बाबर ने गलती कम की और कम सामने वाली टीम को मौका दिया आउट करने का, तो इसी वजह से वो 102 रन की नाबाद पारी खेली है। अब देखते हैं, तीसरा ओडीआई मैच है ना, आई थिंक कल ही है, 16 तारीख है ना, हाँ कल ही होना है। अब तीसरे ओडीआई मैच में क्या कुछ होगा वो तो आपको हम मैच के बाद ही बताएंगे या मैच के दौरान ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए सईद अनवर का रिकॉर्ड कब बाबर आजम तोड़ने वाले हैं ओडीआई में, और अगले मैच में कितने रन्स बनाएंगे। धन्यवाद।